मामा की भी डेथ हो गई। हाँ, जब आंखों के सामने गया उसने मुझे देखा, मेरे पास दौड़ के आई, उसकी आखिरी सांसें इस हाथों में थी। यहाँ पे कुछ साफ नहीं मिलता, तकलीफ होती है यहाँ पे रह के। खिलाफ बयान दो कि इन लोगों ने बोला तो तोड़ फोड़ करनी है, रोड ब्लॉक करना है। तोड़ फोड़ की थी आपने? खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मैंने जमीन को खातक लगाई हो जान जाएगी। और 3 बंदों ने अकेले मारा है, ये देखें आप, ये मेरे ऊपर, ये मेरे हाथ की हालत देखें आप। ये क्या मारा इधर? उनके शूज में लोहा लगाते हैं, 3 बंदों ने डंडा। हमारे साथ और भी नौजवान मौजूद है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो हुआ हमारे साथ, मैं कहता हूँ कि या अल्लाह किसी मुल्क में इतना जुल्म ना हो, क्योंकि मैं 1 साल 40 दिन मैं खुद अटक जेल में रहा। और जब कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 21 साल एज। 1 साल 40 दिन जेल में रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब आपकी सारी दुनिया उजाड़ के रख दे तो वो आप सोचिए वो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेरी तो सारी दुनिया उजड़ गई। वो कैसे? मेरे पापा इस मुल्क के लिए गए तो, और 1 साल 40 दिन मेरी मम्मा को पता नहीं था कि मैं मर गया हूँ कि जिंदा हूँ। तो जब मैं रिहा हुआ, मुझे ये बताइएगा कि आपके पापा कैसे दुनिया से रुखसत हो गए? मेरे पापा आगे आइएगा, आगे आइएगा। मेरे पापा इस मुल्क के लिए शहीद हुए थे। इस मुल्क के लिए कैसे? मेरे पापा एफसी में थे, मेरे पापा एफसी में थे, एफसी में शहीद हुए थे सीधी बलूचिस्तान में। और उनकी जगह पे मेरी सिलेक्शन थी, मैं सिलेक्शन के लिए आया था। जिस तरह मैं सिलेक्शन मेरी हो गई थी, मैं वापसी घर जा रहा था। तो फिर आगे से जब वहाँ से 12:30 बजे गाड़ी जा रही थी तो उन लोगों ने बोला आप पिंडी चले जाइए। जिस तरह आया हूँ पिंडी 26 नंबर उतरा हूँ तो आगे से मुझे गिरफ्तार करके लेके गए। तो मैंने फिर जब गिरफ्तार करके गए तो रात का 1 बजे निकाला। आपके जो MP MN लोग हैं PTI के, उनके खिलाफ झूठा बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे कि इनके खिलाफ बयान दो कि इन लोगों ने बोला तो तोड़ फोड़ करनी है, रोड ब्लॉक करना है। तोड़ फोड़ की थी आपने? खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मैंने जमीन को खातक लगाई हो। जब मैंने कहा सर मैं किसी को नहीं जानता, ना मुझे किसी ने कुछ बोला है, तो चेयर पे बैठा हुआ था, सामने कैमरा रखा हुआ था और लात मार के उधर फेंका। कहते ये ज्यादा मारे, मारो इसको। 3 बंदों ने अकेले मारा है, ये देखें आप, ये मेरे ऊपर, ये मेरे हाथ की हालत देखें आप। ये क्या मारा इधर? उनके शूज में लोहा लगाते हैं, 3 बंदों ने डंडों और ये शूज से मारा है। अभी मैं इसका हाथ का इलाज तक नहीं करवा पाया, क्योंकि मेरी छोटी 5 साल की बहन है, मैं उसके लिए जी रहा हूँ, वो मेरे लिए जी रहे हैं। मैं 6 बजे उठता हूँ, 10 बजे मैं मंडी में काम करता हूँ, इस हाथ से मैं काम कर रहा हूँ। आप सोचें कि मेरे ऊपर कैसी बीत रही थी। मेरी अभी घर में हम दो हैं, वो छोटी है, अभी मैं घर में अकेला हूँ कमाने वाला। कसम खुदा की मैं जिस तरह कमा रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं चाहता यार, जो हुआ इन लोगों ने कर लिया, लेकिन इतना जुल्म तो ना करे कि इंसान लाश बन जाए। मगर मुझे ये बताइएगा, छोटी बहन है आपकी, बहुत छोटी बता रहे हैं, 5-7 साल की होगी, तो आप कमाई करते हैं, आपका सिर्फ कसूर इतना है कि आप 26 नंबर स्टाफ पहुंचे तो 9 मई के वकूए में पकड़े गए। 9 मई के वकीयों में, और 1 साल 40 दिन मेरी वजह से मेरी मम्मा को पता नहीं था कि मैं मर गया कुछ। मम्मा की भी डेथ हो गई। मामा की भी डेथ हो गई। हाँ, जब आंखों के सामने गया उसने मुझे देखा, मेरे पास दौड़ के आई, उसकी आखिरी सांसें इस हाथों में थी। मामा की भी डेथ हो गई। हाँ, जब आंखों के सामने गया उसने मुझे देखा, मेरे पास दौड़ के आई, उसकी आखिरी सांसें इस हाथों में थी। मामा ने समझा कि बेटा मर गया होगा। मर गया, क्योंकि घर में खबर नहीं जा रही होगी, तो मामा ने समझा होगा मर गया होगा, दुनिया से चला गया होगा। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे जो हालात जो मेरे ऊपर गुजरे ना, मैं कहता हूँ एक काफिर के भी ऊपर ना गुजरे। और छोटा सा शहर है कि खुद से बेजार हो गया हूँ मैं, जहनी बीमार हो गया हूँ मैं, कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूँ मैं।